हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाएं सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका जीवन संकटों से घिरा हो, आर्थिक स्थिति, रोग दोष कलेश विकार से आपका परिवार पीड़ित हो, आपके घर में सामंजस्य न बन पा रहा हो, आपके घर में हर प्रकार का एक प्रकार का विध्वंसता चल रहा हो, मतलब परिवार आगे बढ़ना चाह रहा है, पूरा एफर्ट कर रहा है, लेकिन आगे वह विकास नहीं कर पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे समयों में गुरुवार का साईं बाबा का पंचामृत का उपाय आप लोग करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की और विकास करेगा। कैसे करेगा, क्या करना है, क्या क्या लेना है और यह पूजा किस प्रकार से की जाए कि सब कुछ जो भी हमारे मन के मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो। तो आज वही चीज़ इस पूजा के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। देखिए, पंचामृत बनाने के लिए आप सब लोग जानते हैं क्या क्या लेना होता है। उसमें एक बार मैं बता दूं, आपको दही लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, थोड़ा सा शहद मिला लेना है और थोड़ा सा शर्करा मतलब मिष्ठान, कोई मीठा पदार्थ मिला लेना है, मधु मिला लेना, शहद जिसे बोलते हैं। इतनी चीज़ों को मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए और ये पंचामृत जब बनकर तैयार हो जाए, इसमें तुलसी का पत्ता आप डाल दें, इसमें 5-7 तुलसी का पत्ता डाल लें और उसके बाद इन सभी को मिला करके रख लें। देखिए, अगर आपके पास बाबा की मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान भी कर सकते हैं, वरना अगर नहीं आपके पास मूर्ति है तो जो पंचामृत आप बनाए हैं इसका भोग लगाना है। और कैसे लगाना है, क्या क्या इसकी विधि वो भी बताएंगे, लेकिन पहले स्नान के बारे में बता दें। पंचामृत से अभिषेक कैसे कराएं बाबा का, तो सबसे पहले आपने, जैसे मैंने बताया, दूध दही घी मिष्ठान मधु गंगा जल यह मिला के पंचामृत आपने बना लिया। सबसे पहले आप क्या करें, बाबा को 1 लोटा साफ शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल मिलाओ, उससे नहलाएं थाली में रख करके। उसके बाद फिर पंचामृत से आप स्नान कराएंगे जो आपने बनाया, फिर उसके बाद गंगा जल से आप स्नान कराइए। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जो पंचामृत से गंगा जल से यह सब मिला हुआ चीज़ है, इसका थोड़ा थोड़ा घर के सभी सदस्य को पान कराइए और घर में थोड़ा सा छिड़क भी दीजिए। इससे क्या होती है, घर की समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, क्योंकि इसको चरणामृत भी बोलते हैं। चरणामृत क्यों? क्योंकि भगवान को अभिषेक कराया गया, उनके चरण का रज मान लिया जाता है। तो चरणामृत पीने से भी आपके सभी प्रकार के विकार घर परिवार के दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो एक तो ये हो गया कि बाबा को नहलाया, और नहलाने के बाद साफ स्वच्छ जल से नहलाया, उसके बाद बढ़िया कपड़े से उनको पोंछ के मूर्ति को साफ शुद्ध कपड़ा पहनाइए। उसके बाद क्या करना है, बाबा को रोली चंदन तिलक लगाइए, वही चंदन स्वयं को लगाइए। पीले कलर का अगर आपको चंदन नहीं है तो पीले कलर की हल्दी ही ले लीजिए पीली, उससे ही चंदन लगा के बाबा को स्वयं वही लगाएं। उसके बाद अब आपको क्या है ना, जो पंचामृत आपने बनाया वो पंचामृत थोड़ा सा बचा के अलग रखिए, बाबा का इसी से भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद अब यहाँ पर पंचामृत का जो भोग लगाया, मैं आपको बता दूं इसके सबसे उत्तम इसका जो परिणाम है, लाभ है, ये क्या है। देखिए, सबसे पहले जो 5 प्रकार के विकार आपके घरों में व्याप्त हैं, रोग आपके घर परिवार में कभी आ नहीं सकता, और अगर लोग रोगी हैं तो उनको पिलाइए तो उनका रोग दोष भी दूर होता है। पंचामृत जो 5 प्रकार का अमृत माना गया है, इसको मिला करके जब बना के आप इसको भोग लगाते हैं तो भोग लगाने से इसमें दैवीय कृपा बन जाती है, प्रभु की कृपा बन जाती है, तो ये और एक प्रकार की औषधि हो जाती है। तो इसमें जो तुलसी का पत्ता है ये भी अपने आप में पवित्रतम है और रोग दोष को दूर करने वाला ये, अगर आप तुलसी के पत्ते का औषधीय गुण पढ़ेंगे तो वो भी कफ को दूर करता है, गैस वात पित्त को दूर करता है। हमारी जो बॉडी में सबसे पहले चीज़ें जब विकार आते हैं ना, तो वो क्या होता है, वात कफ और पित्त, इन चीज़ों के बढ़ने से ही हम बीमार पड़ते हैं। तो
तो तुलसी पत्ता और यह पंचामृत पीने से रोग भी दूर होता है और बाबा की कृपा भी बनती है, पहला। दूसरा, आपके घर में अगर कोई भी सदस्य जिसका दुर्भाग्य चल रहा है, अगर यह पंचामृत उसको पान कराया जाए सुबह सुबह पूजा में, या स्वयं वह पूजा में भोग लगा के करता है, तो उसका दुर्भाग्य दूर होता है और ऐसा व्यक्ति सदैव सफल होता है हर क्षेत्र में। अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का वातावरण ऐसा बन रहा है, वैचारिक तालमेल नहीं रहता है, तो पति पत्नी, घर परिवार, बच्चे सभी लोग इस पंचामृत का जो है पूजा के बाद सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में दें और यह प्रसाद पीने से आपके घर परिवार के जो मस्तिष्क है वह भी स्वस्थ हो जाता है और आपके घर परिवार में एकता और समरसता आता है। अगर आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता नहीं है तो सभी लोगों को पान कराइए, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, तो वह जो भी धन का उद्यम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें लाभ होता है। तो ये चीज़ जरूर जान लें। या रोग दोष कलेश विकार से मुक्त करने का उपाय है पंचामृत का उपाय। और पंचामृत आदि अनादि काल से सबसे पवित्रतम माना गया है। किसी भी, चाहे वह आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो तो वहाँ भी चरणामृत जो है भोग लगा के बांटा जाता है, चाहे आप भगवान भोलेनाथ का जो है पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो वो भी अपने आप में दिव्य है, और बाबा का पंचामृत से स्नान करते हैं तो वो भी अपने आप में दिव्य है। शिरडी में बाबा को पंचामृत से स्नान कराते हुए आपने देखा होगा, दुग्ध से, जल से और सब मिला करके जो पंचामृत बनाकर कराया जाता है वो आपने देखा होगा। जब काकड़ आरती होती है उसके पहले बाबा को स्नान करा करके साफ स्वच्छ वस्त्र, तिलक, चंदन कराया जाता है। तो ये सब करने से आपके आध्यात्म का विकास होता है, आपके रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं और आपके अंदर से पांचों प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है जहाँ विकार नहीं होता है वहाँ देवी देवता, समस्त धन लक्ष्मी सभी वहाँ प्रतिष्ठित हो जाती हैं और ऐसे घर के बाहुबल को वह पकड़ लेती हैं। ऐसे घर सदैव जो है धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ से, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो ये चीज़ जरूर करें और ये उपाय गुरुवार तो जरूर करें। मैं आप सभी लोग से कहूँगा कि डेली तो नहीं, लेकिन गुरुवार, क्योंकि गुरु का दिन होता है गुरुवार। और गुरु कौन है? इस कलयुग में अगर किसी की भी पूजा की जाए तो उसमें गुरु की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है, क्योंकि गुरु कौन है? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, आपको सही दिशा और दशा देने वाला होता है। तो इसलिए इस पूजन को जरूर करें। केवल पंचामृत का भोग लगाना है। बाबा को अगर मूर्ति है तो नहला सकते हैं, अगर मूर्ति नहीं है तो आप छोटा सा फोटो ले लीजिए बाबा का, पीले आसन पर स्थापित करिए, गंगा जल छिड़क दीजिए और उसके बाद जो भोग है पंचामृत का वह बनाकर लगाइए, सभी लोग पान करिए। घर में धूप दीप जो बाबा को जलाएं, आरती करें और किसी एक मंत्र का जप जरूर करें, चाहे कोई एक मंत्र का। आप मन में 108 बार ओम साई राम ही उच्चारित करें तो भी आपका कल्याण ही होता है, क्योंकि बाबा का कोई भी मंत्र आप जो भी आपको सरल लगे, इजी लगे, उसको पकड़ लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे आप सभी लोगों से कि जब भी बाबा की पूजा करें तो गरीबों दीन दुखियों की भी सेवा करें। कुछ ना कुछ उनको गुरुवार को खिचड़ी बना के, या कुछ कहीं मंदिर जाते हैं, आप हमेशा नहीं कर सकते तो मंदिर जाते हैं जब भी, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर घर से लेके जाएं, बना के पकवान ले जाएं, वहाँ बांटें, या वहाँ पर ही फल फूल खरीद के वितरण करें। तो इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे बाबा स्वयं एक दीप जलाते थे, तो दीप आपको जलाना है। आप बाबा को देखते हो, बाबा खिचड़ी स्वयं जो मांग के लाते थे, 4 से 5 घर वह एक दिन में भिक्षाटन करते थे और जो मांग कर लाते थे सबको बनाकर खिला देते थे। तो बाबा के ही बताए सदमार्ग पर चलना है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताएं, ये सब पूजा तो करिए, लेकिन अगर जीवन में भीषणतम बाधाएं हैं तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराएं। इसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। अगर कोई भी दिक्कत है, भीषण बाधाएं हैं, आप नहीं, आपका जो है परिपूर्ण हो पा रहा है, कोई मनोकामना है, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कॉल करिए, बात हो सकती है। जो समझना चाहते हो हम बता सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।